हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि स्कूल और कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में कब खोले जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जुलाई के एंड में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक सर्कुलर आया था, गाइडलाइंस आया था। उसमें कहा गया था कि 31 अगस्त तक जो है स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रखे जाएंगे। और आज है 29 अगस्त 2020। आज के दिन ही नया ऑर्डर पास हुआ है दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। क्या ऑर्डर रिलीज हुआ है आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो यूनियन होम सेक्रेटरी है उनकी तरफ से जो नया गाइडलाइन आया है, ये गाइडलाइन फॉर फेज्ड रीओपनिंग अनलॉक 4। ये गाइडलाइन क्या है और ये जो गाइडलाइन आया है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को वो अनलॉक करने वाले हैं और कौन सी चीज़ों को जो अनलॉक नहीं करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक्टिविटीज़ परमिटेड ड्यूरिंग अनलॉक 4 पीरियड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि जो आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी जो जोन कंटेनमेंट में नहीं है वहां पर जो है अनलॉक 4 में बहुत सारी एक्टिविटी परमिट की जा रही है। इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ऑल एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी कि जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है ऐसी जगह पर कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी की सारी एक्टिविटी को परमिट दी जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के। कौन सी वो चीज़ें, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम लोग। स्कूल कॉलेजेस सबसे पहला पॉइंट है, स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड regular class activity up to 30 September 2020. However, following will be permitted, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनको 30 सितंबर तक बंद रखने का ऑर्डर आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के जरिए। इसका मतलब यह है कि फिजिकल रूप से जैसे चलता था उस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगे। बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाएंगे, स्कूल, कॉलेज नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ बातों में राहत दी गई है। कौन सी ऐसी बातें हैं एजुकेशनल सेक्टर में? ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शैल बी एनकरेज, यानी जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, प्राइवेट कोर्सेज होते हैं और ऑनलाइन कोचिंग जो चल रही है वो चालू रहेगी, उसके लिए परमिशन दी जाती है। और जो स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात करें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के जो स्कूल कॉलेजेस हैं 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी स्कूल में बुलाया जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, टेली काउंसलिंग के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए। इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ओनली, यानी कि जो जोन कंटेनमेंट में है वहाँ नहीं, जो जोन कंटेनमेंट के बाहर है वहीं पर। कहाँ, कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर, फॉर विच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी 21 सितंबर के बाद से जो टीचर्स होंगे, स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, उनको 21 सितंबर के बाद से जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर नहीं बुलाए जा सकते हैं। उसके लिए जो एक गाइडलाइंस जारी होगा, SOP जारी होगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 में भी परमिटेड टू विजिट देयर स्कूल्स इन एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स, यानी कि जहां कंटेनमेंट जोन नहीं होगा पूरे इंडिया में, जहां कंटेनमेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आपका जो एरिया है कंटेनमेंट जोन में आता है या नहीं? मुंबई, पुणे, औरंगाबाद ऐसे बहुत सारे शहर अभी भी कंटेनमेंट जोन में, बहुत सारे गांव जो है कंटेनमेंट जोन नहीं है अब। तो जो कंटेनमेंट जोन में नहीं, वहां पर बात कर रहे हैं 9वीं तक से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने का परमिशन दिया जा सकता है। किस लिए? अपनी इच्छा से गाइडेंस लेने के लिए। टीचर से अगर कुछ गाइडेंस लेना है तो जा सकते हैं, और इसके लिए भी उन्हें कंसेंट लेटर चाहिए होगा उनके पेरेंट्स का कि हम परमिशन देते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे गाइडेंस के लिए, तो चलेगा। ये कंटेनमेंट जोन में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। और ये भी कब होगा? 21 सितंबर से SOP के साथ। ओके, 21 सितंबर से, अभी नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बातें दी है। मुझे इस वीडियो में आपको सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के बारे में बताना था, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ। इसके साथ ही जो मेट्रो रेल वगैरह है उसको 7 सितंबर से चालू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे तो ओके। और बहुत सारी चीज़ें जो है सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल से रिलेटेड यहाँ जानकारी है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर एंड सिमिलर प्लेसेस विल रिमेन क्लोज। हाउएवर ओपन एयर थिएटर्स विल बी परमिटेड टू ओपन विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर, यानी कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क भी है, थिएटर भी जो है वो 21 सितंबर के पहले नहीं खोले जा सकते, और 21 सितंबर से भी जो ओपन थिएटर है वही खोले जाएंगे। ओके।
अब इतनी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस के बारे में आपने देख लिया है कि मैं जो भी यहाँ पर जो आया है गाइडलाइन वो मैंने आपको बताया है। अब ये गाइडलाइन जो आया है बच्चों, ये किसकी तरफ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से ये गाइडलाइंस जारी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है इसको जारी। ओके, अब ये जो पूरी गाइडलाइंस आई है यहाँ पर आप देखोगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्क्रीनिंग करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, स्प्लिटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरिंग, इससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस दी हुई है। मेन अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे स्कूल कॉलेज शुरू करना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर चाहती है स्कूल कॉलेज शुरू करना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रखना है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी अभी स्टेट गवर्नमेंट ने यूजीसी के जो एग्ज़ाम लेने के लिए जो गाइडलाइंस आया था उसको ओवरराइड करने की कोशिश की थी, महाराष्ट्र के अंदर एग्जाम को कैंसिल करने के लिए जारी किया था। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में जब लेके गए तो वहाँ पर फैसला आया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यूजीसी को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसी मामले में महाराष्ट्र के अंदर भी पूरे 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस और जो क्लासेस है कोचिंग क्लासेस वगैरह बंद रहेंगे। यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉकडाउन मेजर्स भी किया गया कि अगर कोई ऑफेंस करता है, ये जो नियम को तोड़ता है, तो उनके लिए जो पनिशमेंट, पेनाल्टी, ओके, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर इसके अंदर डिक्लेयर करके बताई गई है। तो बस यही बताना था इस वीडियो के जरिए कि अब ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर होगा। एक ऐसे उम्मीद बनी थी कि 31 अगस्त तक पिछले महीने कहा गया था कि पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि हम 1 सितंबर से प्लान करेंगे कि सितंबर के पहले हफ्ते से स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस को 3 स्टेप्स में खोलेंगे। लेकिन जब महाराष्ट्र प्लान कर रही है, लेकिन जब ऊपर से दिल्ली से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही अगर आ गया कि आप 30 सितंबर तक कुछ नहीं खोलेंगे, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। और अब जो स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस है वो 30 सितंबर तक नहीं खुलने वाले, बंद रहेंगे। ऑनलाइन टीचिंग जैसे शुरू है वैसे शुरू रहने वाली है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी है। ऐसे लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आते रहता हूं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।